यूज आप हैज़ टू एंड हैव टू। आज हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश में हैज़ टू एंड हैव टू का यूज कहाँ पर होता है, या फिर ग्रामर में हमारा हैज़ टू एंड हैव टू का यूज कहाँ पर होता है। और ये भी देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैज़ टू एंड हैव टू का यूज। ठीक है, हैज़ टू एंड हैव टू का प्रयोग वाक्यों में किसी बाध्यता या मजबूरी को प्रकट करने के लिए करते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस आता है या फिर कोई हमारा वाक्य आता है, उसमें किसी व्यक्ति की कोई काम करने की मजबूरी हो, ठीक है, तो हम वहाँ पर हैज़ टू एंड हैव टू का यूज करेंगे। या फिर उसको कोई काम करने का ऊपर से फोर्स हो कि तुम्हें यह काम करना है, तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज़ टू एंड हैव टू का यूज लगाएंगे। अगर कोई भी काम करने, किसी भी व्यक्ति की कोई भी काम करने की मजबूरी है, तो हम वहाँ पर हैज़ टू एंड हैव टू का यूज करेंगे। हैज़ टू एंड हैव टू का ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिसके अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, ने है इत्यादि शब्द आते हैं, और इन वाक्यों में किसी व्यक्ति की मजबूरी को दिखाया जाता है। अब ये क्या कारण है, यानी कोई वाक्य होगा जिसमें उसके अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या फिर ना है, ने है इत्यादि शब्द जब आएगा ना, तो हम वहाँ पर हैज़ टू एंड हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, देखिएगा, हैज़ टू का प्रयोग सिंगुलर के लिए करते हैं एंड हैव टू का प्रयोग प्लूरल के लिए करते हैं। यानी जब हमारा सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, हैज़ टू लगाएंगे, जब हमारा प्लूरल होगा तो हम हैव टू लगाएंगे। लेकिन ये केवल फॉलो होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में फॉलो नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के थ्रू भी इसको हम बना सकते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू एंड हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जिसे बोलते हैं ना, उसे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है, यानी उसकी एक तो मजबूरी है, उसे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है, यानी एक उसको मजबूरी है, और एक वो बाध्यता है, वो बंधा भी है कि उसे प्रतिदिन स्कूल जाना है। तो यहाँ पर भी हम हैज़ टू का यूज करेंगे, और ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हमारा हैज़ टू लगा है। तो उसे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है, ही हैव टू गो टू स्कूल डेली। हमें अभी बाजार जाना है, यानी हमें भी अभी बाजार जाना है, यानी हमारी भी एक मजबूरी है कि हमें अभी बाजार जाना है। इसको स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। हमारा वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर कोई काम करना है तो हैव टू हो गया, फिर उसके बाद हम वर्ब क्या होता है, गो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए टू लगाते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, मार्केट, मार्केट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड क्या हो गया, नाउ। तो वी हैव टू गो टू मार्केट नाउ। आज मुझे अपना काम ख़त्म करना है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव टू फिनिश माई वर्क टूडे, आई हैव टू फिनिश माई वर्क टूडे। सीता को खाना बनाना है, क्या बोलेंगे, सीता को खाना बनाना है, सीता हैज़ टू कुक फूड, सीता हैज़ टू कुक फूड। राकेश को काम करना पड़ता है, यानी राकेश को भी देखिए कोई मजबूरी को काम करना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे, राकेश हैव टू डू वर्क। नेगेटिव सेंटेंस, इसका देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हमारा कुछ अलग बनेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अभी उसे दवा नहीं खानी पड़ती है, क्या बोलेंगे, अभी उसे दवा नहीं खानी पड़ती है, ही डज नॉट हैव टू टेक मेडिसिन राइट नाउ। यहाँ पर देखिएगा, ये आपको लग रहा होगा कि ये तो हमारा सिंगुलर है, फिर भी हमारा हैव टू लगा। तो मैंने बोला ना, हमने क्या इधर पढ़ा था, हैव टू का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाएगा, हैव टू का प्रयोग प्लूरल के लिए किया जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर फॉलो नहीं होगा इंट्रोगेटिव में। हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में
ये हमारा अगर हमारा इंट्रोगेटिव में जिस सेंटेंस पे रहेगा उस सेंटेंस का हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वाला होगा तो प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद सिंगुलर वाला होगा तो सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर कोई काम करना है यानी कोई मजबूरी है सेंटेंस में तो हम वहाँ पर सबके साथ हैव टू लगाएंगे, ना कि हैज टू लगाएंगे। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर हैव टू लगा है। तो अभी उसे दवा नहीं खानी पड़ती है, क्या बोलेंगे, ही डज नॉट हैव टू टेक मेडिसिन राइट नाउ। मेरे माँ को कपड़े धोने नहीं पड़ते हैं, क्या बोलेंगे, मेरे माँ को कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं। माई मदर डज नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ। इसी स्ट्रक्चर के थ्रू भी देख लेते हैं। माई मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर डज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नहीं है तो नॉट हो गया, फिर हमारा कोई काम करना है या फिर मजबूरी है तो हैव टू हो गया, फिर वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, वॉश हमारा वर्ब हो जाएगा, फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द क्लोथ। तो मेरे माँ को कपड़े नहीं धोने पड़ते, क्या बोलेंगे, माई मदर डज नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ। उसे टीवी नहीं देखना पड़ता है, मतलब उसे टीवी नहीं देखना पड़ता, क्या बोलेंगे, ही डज नॉट हैव टू, ही डज नॉट हैव टू वॉच टीवी। ये देखिएगा यहाँ पर हमारा डज लगा क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमारे यहाँ पर डज लगा है। ही डज नॉट हैव टू वॉच टीवी। इसी तरह ये भी है, रीचा को पानी नहीं भरना पड़ता है, क्या बोलेंगे, रीचा को पानी नहीं भरना पड़ता है। रीचा डज नॉट हैव टू फील वाटर, रीचा डज नॉट हैव टू फील वाटर। मुझे रात में नहीं उठना पड़ता है, बोलते ना, मुझे रात में नहीं उठना पड़ता है। तो आई डोंट हैव टू वेक अप एट नाइट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट हैव टू वेक अप एट नाइट या फिर आई डू नॉट हैव टू वेक अप एट नाइट, दोनों ही सही है। ठीक है, नीचे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए हमने अभी क्या पढ़ा है, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, अभी हम इसका इंट्रोगेटिव भी देखेंगे। और इंट्रोगेटिव देखते हैं, स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। डू या डज, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या इसमें बोला जा रहा है, क्या आपको वहाँ जाना पड़ता है, क्या आपको वहाँ जाना पड़ता। देखिए क्या पहले आता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। और कोई काम करना है तो हैव टू, फिर उसके बाद हैव टू के बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आपको वहाँ जाना पड़ता है तो डू यू हैव टू गो देयर, डू यू हैव टू गो देयर। क्या तुम्हारी माँ को कमरे साफ नहीं करने पड़ते हैं, क्या तुम्हारी माँ को कमरे साफ नहीं करने पड़ते हैं। तो डज योर मदर नॉट हैव टू क्लीन द रूम। इसको स्ट्रक्चर के भी थ्रू देख लेंगे अभी। ठीक है, पहले इसको समझते हैं ये कैसे बना है। पहले देखिए, पहले क्या आया तो हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब लगा पहले, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, योर मदर हो गया, फिर नहीं है तो नॉट लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद तुरंत। कोई काम करना है तो हैव टू, फिर हैव टू के बाद क्या लगता है, वर्ब लगता है, तो हमने वर्ब लगाया। वर्ब के बाद द रूम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के भी थ्रू देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पहले क्या तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो गया, योर मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद नहीं है तो नॉट, फिर कोई काम करना है तो हैव टू, फिर उसके बाद क्लीन क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रूम। तो क्या तुम्हारी माँ को कमरे साफ नहीं करने पड़ते हैं, क्या बोलेंगे, डज योर मदर नॉट हैव टू क्लीन द रूम, डज योर मदर नॉट हैव टू क्लीन द रूम। क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे, डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर इसको गेट अप की जगह हम वेकअप भी लगाएंगे तो भी हमारा सही रहेगा। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस सही रहेगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो टाइप का होता है ना। तो पहला टाइप हमने देख लिया, दूसरे टाइप पे देखते हैं। दूसरे टाइप में क्या होगा, क्यों, कब, कैसे, जब सेंटेंस के बीच में आता है तब हम कैसे बनाएंगे, ये है। तो इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे आपको क्या करना पड़ता है, लोग पूछते हैं आपको क्या करना पड़ता है, तो व्हाट डू यू हैव टू डू। पहले क्यों, कब, कैसे, यदि सेंटेंस के बीच में आते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं, उसकी इंग्लिश बनाते हैं,
फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जिस सेंटेंस में रहता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट अगर नहीं रहता तो नॉट जुड़ते हैं, नहीं तो नहीं। फिर काम करना है तो हैव टू, फिर उसके बाद वर्ब। तो आपको क्या करना पड़ता है, तो व्हाट डू यू हैव टू डू, व्हाट डू यू हैव टू डू। इसी तरह ये भी है, तुम्हारे पिता को क्यों बताना पड़ता है, तुम्हारे पिता को क्यों बताना पड़ता है, तो वाई डज योर फादर हैव टू टेल, वाई डज योर फादर हैव टू टेल। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।